हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इंग्लिश विद प्रदीप यस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे पजेसिव नाउन्स के बारे में कि किस प्रकार से हम पजेसिव नाउन इस्तेमाल करते हैं और कैसे बनाते हैं, इसके बारे में आज सीखेंगे। पजेसिव नाउन्स जो है शो ऑनरशिप। पजेसिव नाउन ऑनरशिप बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वी ऐड अपॉस्ट्रोफी एस टू द एंड ऑफ अ नाउन टू शो ऑनरशिप। कोई भी ऑनरशिप दिखाने के लिए, किसी की भी ऑनरशिप दिखाने के लिए कि ये उसके हक की है कुछ भी बात, तो उसको दिखाने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें देखिए कि दिस इज़ रमेश बुक, ये किसकी भी बुक है, रमेश की बुक है। लेकिन रमेश को बुक को दिखाने के लिए हमको रमेश के जो लास्ट एंड में है अपॉस्ट्रोफी एस लगाना जरूरी है कि ताकि वो पता चले कि वो बुक किसकी है, रमेश की है। ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसका POSSIVE ये पॉजेसिव नहीं है। इसको बहुत से लोग क्या बोलते हैं, पॉजेसिव बोलते हैं, लेकिन पॉजेसिव नहीं, ये पॉजेसिव है। इस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसा नहीं। ये जो रॉन्ग है, पॉजेसिव राइट है। तो आइए हम इसकी यूसेज देखेंगे कि इस प्रकार से हम इसको यूज कर सकते हैं। यूसेज ऑफ पॉजेसिव नाउन्स। तो पहला जो यूज़ है वो है टू शो पजेशन। किसी भी व्यक्ति का हक की चीज़ है करके बताने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे महेश लैपटॉप, ये जो लैपटॉप है किसका है, महेश का है। तो इसीलिए महेश जो है यहाँ पे नाउन है, फिर नाउन के बाद जो है अपॉस्ट्रोफी एस लगा के जो भी चीज़ उसके हक की है या फिर उसके मालिक है उसका, वह दिखाना पड़ता है। सेकंड जो है टू शो रिलेशनशिप दिखाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल ब्रदर्स फ्रेंड, किसके फ्रेंड है, ब्रदर्स। यहाँ पे जो है ब्रदर भी नाउन है, ये भी नाउन है, लेकिन हमें ब्रदर के फ्रेंड्स को दिखाना है, इसलिए हमने अपॉस्ट्रोफी एस ब्रदर को लगाया है। टू शो, थर्ड जो है टू शो ऑथरशिप। यदि हम किसी भी बुक का ऑथरशिप दिखाते हैं तो उस ऑथरशिप को दिखाने के लिए भी हम पॉजेसिव नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे टैगोर्स सॉन्ग, और फिर टैगोर्स जो सॉन्ग है, टैगोर के बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा के हमने इसको सॉन्ग और फिर बुक्स को बताया, उसका ऑनरशिप कौन है, तो टैगोर, और टैगोर उसका ऑनरशिप है। फोर्थ जो है व्हेन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर पर्सोनिफाइड। जब निर्जीव जो वस्तुएं होती है उनको, यदि हम निर्जीव जो बातें होती है उनको हम यदि सजीव के रूप में दिखाते हैं तो वह उस वक्त भी हम पॉजेसिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द नेशंस रिसोर्सेज। अब नेशंस जो है, जो ऐसे सजीव तो नहीं है, लिविंग थिंग तो नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पे उसको दिखाया है कि ये नेशंस के स्रोत है, इसलिए द नेशंस जो है उस नेशन के बाद अपॉस्ट्रोफी एस और फिर रिसोर्सेज आ जाएगा। सेकंड जो है द मून्स जेंटल लाइट। उनकी जो जेंटल लाइट है, मतलब ऐसी सुखदायक जो लाइट तो हो नहीं सकती है कि मतलब सच में उसमें अपने को सुखदायक जैसा लगता होगा, लेकिन उसको पर्सोनिफाइड किया है कि द मून्स जेंटल लाइट करके, इसलिए मून्स के ऊपर किसकी लाइट, तो मून की, इसलिए मून के ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा के यस दिया है। और पांचवा जो है टू शो ड्यूरेशन ऑफ टाइम टेकन टू कंप्लीट समथिंग। मतलब कुछ भी बात को कितना समय हो गया, कितना पीरियड हो गया, ये बताने के लिए भी हम पॉजेसिव नाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अ मंथ्स वैकेशन, यहाँ पे दिखाया गया है कि एक महीने का वैकेशन है। कौन सा पीरियड है, एक महीना। तो जो पीरियड है, मतलब जो टाइम है, उस पर हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाकर उसका ये बताएंगे समय। और फिर यहाँ पे दिखाया है ये अ वीक्स डिले, कितना समय लग रहा है, वो अ वीक्स डिले, एक महीने का समय लग रहा है। और सिक्स जो है बिफोर द वर्ड वर्थ। ये जो है बिफोर द वर्ड वर्थ के पहले। अभी जो अब रुपीज वर्थ ऑफ पीनट्स, तो ये फलीदाने जो है कितने रुपए के हैं, और रुपीज वर्थ ऑफ, तो ये जो वर्थ है इसके पहले हमको अपॉस्ट्रोफी एस लगाना है। और फिर 50 रुपीज़ वर्थ ऑफ स्पाइसेस। ये जो स्पाइसेस जो है, मसाले जो है, कितने रुपए के है, 50 रुपीज़ के इसमें। अभी यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये जो रुपीज़ है तो प्लूरल हो गया, तो इसलिए हमें यहाँ पे हम नहीं लगा सकते, नहीं तो फिर ये क्या हो गया, रुपी हो गया, 50 रुपीज़ सिर्फ। लेकिन रुपीज़ हमको बोलना है क्योंकि यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे हमको जो अपॉस्ट्रोफी जो है यस के बाद एट द एंड हमको लगाना पड़ेगा, तब जाकर वह इसकी जो कीमत है कि कितने का हो रहा है करके बताएगा। तो आइए अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम पॉजेसिव नाउन्स फॉर्म करते हैं, आज भी हम सीखेंगे।
ये हम फिर से कुछ रूल्स जो है वो सीखेंगे। चौथा जो रूल्स है, इफ द प्लूरल नाउन डज नॉट एंड इन यस वी ऐड अपॉस्ट्रोफी यस टू द एंड ऑफ द वर्ड। मतलब यदि जो प्लूरल नाउन है उसमें यदि वह एस से ख़त्म नहीं हो रहा है तो हम अपॉस्ट्रोफी यस लगाकर उसका जो पोजीशन हम दिखाते हैं। जैसे वीमेन हो गया, ये प्लूरल हो गया वीमेन, तो वीमेन के लास्ट में अपॉस्ट्रोफी यस दिखा के हम उसका पोजीशन दिखाएंगे। जैसे वीमेंस क्लब, मेंस टीम, वर्कर है तो यहाँ पे भी जो है वर्कर्स रियूनियन, तो यहाँ पे भी हम क्या है, वर्कर जो है ये प्लूरल है तो यहाँ पे भी हम यस से ख़त्म नहीं हो रहा है ये, तो इसीलिए अपॉस्ट्रोफी यस दिखाकर हम उसका पोजीशन दिखाएंगे। जैसे वर्कर्स यू रियूनियन। फिफ्थ जो है, फॉर कंपाउंड वर्ड्स वी ऐड अपॉस्ट्रोफी यस ओनली टू द लास्ट वर्ड टू शो पोजीशन। यदि कंपाउंड वर्ड्स मतलब एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा जो वर्ड्स एक साथ है समझ लो, तो फिर उसमें जो पोजीशन दिखाते वक्त हम लोग क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला वर्ड है उसको हम अपॉस्ट्रोफी यस दिखाकर पोजीशन तैयार करते हैं। जैसे फादर इन लॉज, ये जो है कंपाउंड वर्ड्स हो गए हैं, कंपाउंड वर्ड्स, तो उसका जो लास्ट है लॉज, इसमें अपॉस्ट्रोफी यस लगाकर हम उसका पोजीशन दिखाएंगे। जैसे फादर इन लॉज कार्स। और कमांडर इन चिप्स बटालियन, यहाँ पे जो बटालियन है तो कमांडर्स इन चिप्स की है, मतलब जो लास्ट जो कंपाउंड वर्ड है या फिर लास्ट जो वर्ड है उसमें हम अपॉस्ट्रोफी यस दिखाकर पोजीशन बताएंगे। और वैसे ही सिक्स में, इफ़ टू और मोर पीपल own the same thing we add apostrophe s only to the नेम ऑफ द लास्ट पर्सन। मतलब यदि दो व्यक्ति या फिर उससे भी ज़्यादा व्यक्ति का पोजीशन दिखाने हम पे, यदि कोई भी बात हो तो एक ही चीज़ जो है दोनों ओन करते हैं, दोनों के हक की है, तो हम जो लास्ट वाला व्यक्ति है या फिर लास्ट वाला जो नाम है उसके एंड में हम अपॉस्ट्रोफी यस दिखाकर लगाकर पोजीशन दिखाते हैं। जैसे कैरल एंड साराज फ्लैट, तो ये फ्लैट किसका है, कैरल एंड सारा का, तो यहाँ पे जो लास्ट में जो वर्ड है उसको ही हम अपॉस्ट्रोफी यस दिखाएंगे क्योंकि वह जो ओन कर रहे कोई भी चीज़ तो वो सेम थिंग है। यहाँ पे जो फ्लैट है सारा का भी और कैरल का भी एक ही है, इसलिए लास्ट वाला जो नाउन है या फिर जो वर्ड है उसमें हम अपॉस्ट्रोफी यस दिखाकर पोजीशन दिखाएंगे। वैसे ही रमेश एंड नरेश टीचर, तो जो यहाँ पे जो टीचर और भी जो रमेश है किसका है, टीचर जो है रमेश और नरेश का एक ही टीचर है, वो सेम टीचर है, इसीलिए जो पहला जो वर्ड है उसमें एस लगाने की जरूरत नहीं, रमेश टीचर और फिर नरेश टीचर, या फिर इसमें यस लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ फिर डायरेक्टली जो लास्ट वाला जो नाउन है या फिर वर्ड है उसमें हमें अपॉस्ट्रोफी यस दिखाना है। आइए हम फिर से और एक बचा हुआ है तो उसके बारे में देखेंगे, 7वें नियम के बारे में देखेंगे। If the possessions are owned separately, we add s to the names of each person। यदि जो पोजीशन है, कुछ भी जो बात है यदि सेपरेटली ओन करती है तो हम क्या करते हैं कि जो भी नाउन्स है, यदि एक या दो नाउन है या दो से ज़्यादा नाउन है तो उन सबको हम अपॉस्ट्रोफिक यस लगाते हैं। अपॉस्ट्रोफिक यस जो है सबको लगाते हैं। जैसे मोहन्स एंड रोहन्स स्कूल प्रोजेक्ट, जो यहाँ पे जो स्कूल प्रोजेक्ट जो है रोहन का और मोहन का अलग अलग है, दे ओन सेपरेट स्कूल प्रोजेक्ट, तो इसीलिए मोहन को भी अपॉस्ट्रोफी यस लगेगा और फिर रोहन्स को भी अपॉस्ट्रोफिक यस लगेगा। वैसे सेकंड एग्जांपल में महेश जो है और राहुल जो है इनका जो रिपोर्ट कार्ड है वह अलग अलग है, इसीलिए महेश और राहुल दोनों को अपॉस्ट्रोफिक यस लगेगा। तो आई होप दैट यू अंडरस्टूड ऑल दिस वेल, और मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब किया होगा, और थैंक यू सो मच फॉर दिस। यदि आपने बेल आइकॉन को प्रेस नहीं किया है तो कृपया प्लीज़ प्रेस करें, और यार वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।